प्यार, फिर प्यार का परवान चढ़ना। और जब समय धीरे धीरे बीत जाए, उसके बाद अगर प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी का दबाव बनाए, अपने अधिकारों का हक मांगे, लेकिन जो सिर्फ उसकी जिस्म से हवस का शिकार होकर प्यार कर रहा हो, प्यार का दिखावा कर रहा हो, वो एक समय तक ही रिश्तों को बर्दाश्त करता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर एक दूसरे को समझ में आने लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है। प्रेम की एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेमिका ने जब शादी के लिए कहा, जब शादी के लिए बोला या शादी के लिए दबाव बनाया, तो प्रेमी ने रच दी एक ऐसी साजिश, एक ऐसी वारदात, एक ऐसा अपराध जिसकी कोई भी प्रेमिका जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ का एक थाना आता है काकोरी, और काकोरी के अंतर्गत एक गांव है बहरू, और बहरू गांव में रहे सुबह मंगलवार यानी कि 30 जनवरी 2024 बहरू गांव के बाहर एक सुनसान तालाब का इलाका है। वहाँ पर एक पेड़ में लटकी हुई लाश दिखाई पड़ती है। जो लाश एक महिला की थी, और महिला की उम्र वही 25 से 27 साल रही होगी। कुछ लोग उसको देखते हैं, तुरंत काकोरी थाने को फ़ोन मिलाते हैं। 100 नंबर डायल होता है, पुलिस के पास सूचना जाती है। जो पिकेट गाड़ी होती है वो घटना स्थल पर पहुंचती है, और काकोरी के इंस्पेक्टर श्री नवाब अहमद जी को भी जब वो सूचना प्राप्त होती है तो वो भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब उस पेड़ से उस लड़की के शव को नीचे उतारा जाता है तो उसके शरीर पर जगह जगह चोट के और घाव के निशान थे, और ऐसा दिखाया लग रहा था किसी ने इसको मारकर पेड़ में टांगा है। तुरंत ही उसकी पुष्टि हो जाती है और बताया जाता है कि ये सरिता नाम की लड़की है जो इसी गांव की निवासी है, और पुलिस पता करती है कि कौन इसको इस तरह मार सकता है। तो निकल कर सामने आता है कि गांव का ही एक लड़का है ब्रजेश कुमार, जो कि इसको प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। एक बार सरिता की शादी तय भी हुई थी, सरिता के पिता बताते हैं, लेकिन ब्रजेश ने ही वहां जाकर यह शादी तोड़ दी और बताया कि सरिता का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है, वह उसके साथ संबंधों में है, जिसके वजह से इसकी शादी टूट गई। जिसके बाद मुझे जब पता चला तो मैंने ब्रजेश से पूछा, तो ब्रजेश ने बताया कि मैं इससे शादी कर लूँगा क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूँ। ऐसे में मुझे लगा कि दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मैं इनके ऊपर दबाव ना बनाऊं। लेकिन धीरे धीरे यह प्यार कब तकरार का रूप लेता चला गया, कब एक दूसरे से लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, ये उसके माता पिता कभी भी जान नहीं पाए। उधर पुलिस उस शव का पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि उसकी चोट, उसके शरीर पर बहुत से चोट के खरोच के निशान थे, और उसके बाद पुलिस
तुरंत उस ब्रजेश को पकड़ने के लिए अपने फोर्स को तैनात करती है, लेकिन ब्रजेश अपने घर पर ही पकड़ में आ जाता है। वो घर पर सोया हुआ था, क्योंकि ये घटना मंगलवार की रात में हुई थी और बुधवार की रात यानी कि 31 जनवरी 2024 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। अब इंस्पेक्टर श्री नवाब अहमद जी बताते हैं कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर लड़की का मोबाइल नहीं था। तो आरोपी जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछा जाता है तो पहले तो वो घुमाने फिराने की बात करता है, लेकिन जब सख्ती के साथ पुलिस अपने तरीके से तहकीकात करती है, बात करती है या जो जो वो कर सकती है वो करती है, तो ये ब्रजेश नाम का जो आरोपी था ये टूट जाता है और बताता है कि हाँ, मैं सरिता से प्रेम करता था। प्रेम था, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरा इसके प्रेम से विश्वास उठने लगा और ये मुझे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दिया करती थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मेरे मुझ पे शादी का बहुत बेतहाशा दबाव बना रही थी और ये भी कहती थी अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको फंसा दूंगी। मैं इनकार करता तो ये मुझे दुष्कर्म के केस में फंसा देती। इसीलिए मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इसकी हत्या की सनसनीखेज वारदात रच डाली और वारदात को अंजाम दे दिया। वो बताता है कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ पहले बैठकर शराब पी और शराब पीने के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा नशे में हो गया तो मेरे प्लान में पहले से ही सरिता को रास्ते का हटाने का था। ऐसे में मैंने अपने दोस्त के ही मोबाइल से सरिता को बुलाया। जब सरिता मेरे पास आती है तो मैं पहले उसको इधर उधर घुमाने ले जाता हूँ। जब मैं इसको इधर उधर घुमाने के बाद अपने गांव के ही बाहरू गांव के ही किनारे तालाब के सुनसान इलाके में ले जाता हूँ तो ये मुझसे कहने लगती है कि तुम रोज़ मेरे साथ मेरा शोषण करते हो और शादी कब करोगे। मैं शादी से इनकार करता हूँ तो ये मुझे उल्टा सीधा कहने लगती है और उसी में मेरी इसकी कहा सुनी होने लगती है। निकल कर ये भी सामने आता है कि आरोपी ने अपना जुर्म जब कबूल किया तो बताता है कि मैं इसको मारने पीटने लगता हूँ और फिर मैं इसको इतना मारता हूँ कि रुपट्टे से इसका गला कस देता हूँ और 100 मीटर तक घसीटते हुए आरोपी मृतका को ले जाता है और तब तक रुपट्टे को कसता रहता है जब तक कि सरिता की मृत्यु नहीं हो जाती है। मृत्यु हो जाने के पश्चात मैं फंस न जाऊं इस डर से इसको पेड़ में टांग देता हूं, जिससे ये प्रतीत हो, ये लोग जाने कि सरिता ने प्रेम में पड़कर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या को रूप देने का पूरा प्रयास करता है और इसी वजह से वो मोबाइल फ़ोन भी तोड़ डालता है जिसमें कोई भी साक्ष्य या सबूत हाथ पुलिस के न लगे। उन्हें साक्ष्यों को छुपाने के लिए पुलिस जब इसको पकड़ती है तो सरिता के मोबाइल के बारे में पूछती है और सरिता के मोबाइल को जब फोरेंसिक लैब भेजा जाता है तो उस लैब से इसके मोबाइल से बहुत सी कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं कि यह प्रेम में कैसे उसको फंसाया। फिर जब सरिता इसको दबाव बनाने लगी तब ये कहीं न कहीं टूट गया और इस सरिता को रास्ते से हटाने की सनसनीखेज वारदात रच डाली, क्योंकि इसने जो बर्बरता का एक फिल्म बनाई
एक कहानी रची, वो जिस प्रेमी या प्रेमिका ने सुना होगा वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएगा कि एक प्रेमिका जिसको कहीं से भी ये अंदाज़ा ना था कि उसका प्रेमी उसके साथ ऐसी वारदात कर सकता है, क्योंकि उसके एक बुलावे पर उसकी प्रेमिका बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने हुए दौड़ते हुए चली आई कि वह उसका प्रेमी है, उससे शादी करेगा, उसके साथ जीवन भर साथ निभाएगा, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। उन्हीं कस्मों को पूरा करने के लिए, उन्हीं कस्मों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन के बेस्ट फ्यूचर के लिए सरिता ने जो सपने संजोए थे, उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए भागती हुई, दौड़ती हुई अपने प्रेमी के साथ चली आई। लेकिन प्रेमी पहले से ही साजिश का पूरा प्लान रचे हुए बैठा था कि अपनी प्रेमिका को, यानी कि अपनी झूठे दिखावे को, झूठे प्यार को, झूठे भावनाओं को दिखाने के लिए वो अपनी प्रेमिका को बहकावे में लाकर पहले इधर उधर घुमाया और फिर सुनसान इलाका देखकर उसका रुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्यार में जो आज के हमारे युवा भाई बहन हैं, वो किसी के ऊपर जो ब्लाइंड विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं और ये नहीं जानते कि जिसके प्यार में वो पागल हैं, वो प्रेमी उनसे प्यार करता है या प्यार का नाटक रच रहा है। ऐसे प्यार की कहानियाँ अपराध की ओर अग्रसर होती हैं, जहाँ पर सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका दोनों में एक व्यक्ति विश्वास की कमी होती है, दोनों रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, सिर्फ हवस के लिए, जिस्म की अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वे रिश्ते लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम नहीं चल पाते। वे रिश्ते बहुत जल्दी ही दम तोड़ देते हैं। तो प्यार, युवा भाई बहनों को स्वतंत्रता प्राप्त है, वो जब चाहें जिससे कानूनन दोस्ती, मोहब्बत, इश्क फरमा सकते हैं। लेकिन मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसको आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिससे आप इश्क लड़ा रहे हैं, जिससे आप मोहब्बत की बागडोर अपनी उसके हाथों में दे रहे हैं, एक बार ये सोचना ज़रूरी होना चाहिए कि जिस पे आपने किया है भरोसा, वो कितना है भरोसे लायक। क्योंकि कभी कभी ये भरोसा ऐसा टूटता है कि फिर जुड़ नहीं पाता। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे घटनाक्रम से, ऐसी वारदात से, ऐसे अपराध से बचें, सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें और दूसरों को जागरूक करते रहें। क्योंकि ये सरिता हत्याकांड जो सरिता के साथ उसके कथित प्रेमी ने किया, ऐसा किसी के साथ ना हो। आप सभी अवेयरनेस रहें और दूसरों को भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।